आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ जो रवि की आयु है वो देखो, एक तो वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं हम, वर्तमान। तो मान लिया रवि की जो वर्तमान आयु क्या है, x है, और हम बात कर रहे हैं 15 वर्ष बाद की। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद क्या 15 साल बड़ा हो जाएगा वो, तो वर्तमान में क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। तो ये तो हो गई इसकी वर्तमान आयु, और ये क्या हो गई 15 वर्ष के बाद की आयु। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है उसकी वर्तमान आयु से क्या है 4 गुनी हो जाएगी। जो वर्तमान आयु है उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, हमारी 4 गुनी हो जाएगी। देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण बन जाएगा। तो इसको हल करेंगे हम, देखो किस प्रकार से। माना रवि की वर्तमान आयु क्या मान रहे हैं हम, x वर्ष मान रहे हैं, और रवि की 15 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 15 जोड़ दूँ तो x + 15 वर्ष। ठीक है, ये हो गई। आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या है कि 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है वो वर्तमान की क्या है 4 गुनी हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी, 15 वर्ष बाद की, और ये वर्तमान की 4 गुनी कर रहे हैं इसको इस प्रकार से। अब क्या करना है, इसे हल करना है। तो देखो हल किस प्रकार करेंगे, इस 4x को मैं इधर ला रहा हूँ और इसको पूरे को उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार ये हमने लिख लिया। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो अब 4x आ गया, सॉरी ये x है। आगे देखो 4x और ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये 15 उधर है। 4x में से x गया तो कितना बचेगा 3x, और इधर कितना है 15। तो x निकालना है तो 3 इसके बट्टे में चल जाएगा इस प्रकार से, यानी x का मान कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15। ये तो क्या आ गया हमारा x का मान आ गया। अब वो पूछ रहा रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो हमने वर्तमान आयु x ही माना था। ठीक है, तो लिख देंगे अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या x मान रहे हैं। परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 5/2 से गुणा कर रहा हूँ, और जो अब क्या करना है 2/3 जोड़ने पर, इसमें क्या कर रहे हैं हम 2/3 जोड़ रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, बराबर -7/12 मिल रहा है। ठीक है, ये प्रश्न जिस प्रकार से कह रहा था उस लिया ये प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x/2 + 2/3 बराबर -7/12। इस x वाले पद को इधर रहने देते हैं और 2/3 को उधर ले जाते हैं। तो 5x/2 बराबर -7/12, और ये उधर जाएगा तो -2/3। 5x/2 सेम रहने दो। इसको हल करते हैं तो 3 और 12 को लगो तो कितना आ जाएगा 12। 12 का 12 हम भाग लगाएंगे एक बार, 1 को -7 से गुणा करेंगे तो -7, ये माइनस चिन्ह आ गया। 3 का भाग लगाएंगे 12 में कितनी बार, 4 बार। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 आ जाएगा इस प्रकार से। आगे देखो -7 और -8 कितना हो जाएगा, -15/12 हो जाएगा। और इधर क्या है 5x/2। आगे इसको इधर हल करते हैं। क्या है हमारे पास, 5x/2 बराबर -15/12, ये मान आया यहाँ तक। आगे देखो इसको किस प्रकार हल करेंगे। जो x के गुणा में है 5, इसको मैं इधर ले जाता हूँ नीचे, तो -15 ये 12 गुणा में 5 आ जाएगा, और जो बट्टा में 2 है ये ऊपर चल जाएगा उधर, यानी ये 2 इधर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा x। क्या किया, x के गुणा में जो 5 था ऊपर, इसको तो मैं नीचे ले गया, और जो नीचे था उसको ऊपर ले गया, तो 5 इधर आ गया, और जो 2 था नीचे वो ऊपर आ गया। आगे देखो
5 से इसको काट दो, 5 तिया 15, 2 से इसको काट दो कितनी बार 6, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, 3 से और कट रहा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। देखो ऊपर सारे कट चुके हैं, कुछ नहीं बच रहा, केवल 1 बच रहा है और वो भी माइनस का, तो माइनस का 1। नीचे क्या बच रहा है, केवल 2 बच रहा है, तो ये 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करनी थी, वह संख्या ज्ञात करनी थी। वह संख्या क्या मतलब परिमेय संख्या। तो अतः परिमेय संख्या बराबर माइनस का 1/2। देखो माइनस के 1/2 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो आगे। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब है कैशियर, जो बैंक के अंदर रुपए जमा करते हैं या रुपए देते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है, ठीक है। उसके पास 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले और 10 रुपये वाले क्या है, नोट उपस्थित है। तो उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। हमें उनकी सीधी संख्या पता नहीं है कि 100 रुपये वाले नोट कितने हैं, 50 वाले कितने हैं, 10 वाले कितने हैं। इन तीनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के नोट है। एक हमारे पास नोट कौन सा है, 100 रुपये वाला है, एक कौन सा है 50 रुपये वाला है और एक कौन सा है 10 रुपये वाला है। 3 प्रकार के हमारे पास नोट है। अनुपात दे रखा तीनों का। हम मान लेंगे x लगा के मान लेंगे कि 100 रुपये वाले नोट कितने हो गए, 2x हो गए, 50 रुपये वाले कितने हो गए, 3x हो गए और 10 रुपये वाले कितने हो गए, 5x। ये क्या आ गई, नोटों की संख्या आ गई। क्या आ गई, नोटों की संख्या। माना 100 रुपये वाले नोट 2x, 50 रुपये वाले नोट 3x और 10 रुपये वाले नोट 5x। ये नोटों की संख्या आ गई। अब देखो हम मूल्य किस प्रकार निकालें कि 100 रुपये वाले नोट हमारे पास 2x है, तो हम मूल्य निकालना पहले क्वेश्चनों में सीख चुके हैं कि दोनों को गुणा कर देते हैं। सिक्के वाले क्वेश्चन किए थे हमने और पहले नोट वाले क्वेश्चन किए थे। तो वहाँ पे हम मूल्य कैसे निकालते थे, जितने का नोट है और उसकी जितनी संख्या उन दोनों को गुणा कर देते थे, तो हमें उसका मूल्य निकल जाता था। तो देखो यहाँ पे 100 को 2x से गुणा करेंगे, 100 को हम क्या करेंगे 2x से गुणा करेंगे, तो 100 का 2 से गुणा 200, 200x, यानी 100 रुपये वाले जितने नोट है उनका टोटल मूल्य हमारे पास 200x रुपये है, ठीक है। 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना आ जाएगा, 50 को हम किससे गुणा करेंगे 3x से, तो 150x रुपये आ जाएगा। 10 रुपये के नोटों को हम इससे गुणा करेंगे तो 10 गुणा 5x यानी 50x रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा, उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। देखो मूल्य 100 रुपये वाले नोटों का, मूल्य 50 रुपये वाले नोटों का, मूल्य 10 रुपये वाले नोटों का, इन तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो बराबर क्या आएगा, 4 लाख रुपए आ जाएंगे। तो वो समीकरण बना के हम हल कर लेंगे। तो अब इसको किस प्रकार लिखना है, देखो इधर माना 100 रुपये वाले नोटों की संख्या x, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी 2x है ना, 2x, ये 3x हो जाएगी। 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5x हो जाएगी। ये तो हमारे नोटों की संख्या होगी। अब इनका मूल्य देखते हैं हम। 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना निकाला हमने, 200x रुपये, ठीक है। ये किस प्रकार से निकला ये और लिख देते हैं हम यहाँ पे। 100 को गुणा किया 2x से, 100 गुणा 2x बराबर कितना आ जाएगा, 200x रुपये, ठीक है। आगे देखो 50 रुपये, 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य, 50 को 3x से गुणा कर देना है, यानी 50 गुणा 3x बराबर 150x रुपये। और 10 रुपये वाले नोटों का कैसे निकलेगा, 10 रुपये वाले नोटों का मूल्य 10 को गुणा करना है 5x से, तो 10 गुणा 5x यानी 50x रुपये। ये हमने क्या निकाल लिया, मूल्य निकाल लिया कुल। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उनका कुल मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए है। तो प्रश्न अनुसार हम क्या करते हैं, ये जो मूल्य है इन सबको जोड़ देते हैं।
200x प्लस 150x प्लस 50x कितने के बराबर आएगा? 4 लाख के। ठीक है, अब देखो हल करो इसको। 200x और 150x और 50x सबको जोड़ दो। 150 और 50 200, 200 और 200 400, कितना आ गया? 400x बराबर 4 लाख। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 400 को बट्टे में ले जाऊंगा, तो 4 लाख बटा 400। 1 से 1 कट गई, 1 से 1 कट गई, कितना बचा? 4000 बटा 4। और इधर लिख देता हूँ मैं x बराबर 4000 बटा 4। 4000 में 4 का भाग लगाएंगे, देखो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 2 3, यानी x का मान आ गया हमारे पास 1000। x का मान कितना आ गया? 1000। अब हमें क्या निकालने हैं? प्रत्येक प्रकार के नोट निकालने हैं। तो देखो नोटों की संख्या ये रही, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या क्या करना है? 2 को x से गुणा, 2 को x का मतलब 1000 से गुणा, 2 गुणा 1000 यानी 2000 नोट। 2000 नोट तो हमारे 100 रुपये वाले आ गए। 50 रुपये वाले नोट निकालने हैं। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणा x। 3 गुणा x का मतलब 1000 यानी 3000 नोट आ गए। इसके बाद 10 रुपये वाले नोटों की संख्या, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणा x का मतलब 1000, कितना आ जाएगा? 5000 नोट। तो ये प्रत्येक प्रकार के क्या आ जाएंगे? नोट आ जाएंगे कि 100 रुपये वाले नोट तो 2000 आ गए, 50 रुपये वाले 3000 आ गए और 10 रुपये वाले 5000 नोट आ गए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है क्वेश्चन नंबर? मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 300 रुपये हैं मेरे पास, जिनमें से 1 रुपये के भी सिक्के हैं, 2 रुपये के भी हैं और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की क्या है? 3 गुनी है। और सिक्कों की कुल संख्या हमें 160 दे रखी है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो सिक्के कौन कौन से हैं। एक तो 5 रुपये वाला सिक्का है, एक मेरे पास 2 रुपये वाला सिक्का है और एक मेरे पास 1 रुपये वाला सिक्का है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की क्या है? 3 गुनी है। यानी यदि हमारे पास 5 रुपये वाले सिक्के x है तो जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी हो जाएगी? यानी 3x हो जाएगी 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। ठीक है, और सिक्कों की कुल संख्या हमारे पास 160 है। टोटल सिक्के क्या हमारे पास? 160 है। 160 में से x सिक्के तो ये हो गई और 3x सिक्के ये हो गए, यानी 3x और x 4x, यानी 5 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के मिला के कितने हो गए? 4x हो गए। तो अगर मैं 160 में से ये 4x निकाल देता हूँ तो हमें 1 रुपये वाले सिक्के मिल जाएंगे। इन दोनों का योग घटा देता हूँ मैं तो हमें 1 रुपये वाले सिक्के मिल जाएंगे। तो ये तो क्या हो गई हमारे पास? सिक्कों की संख्या हो गई। ये तो सिक्कों की संख्या हो गई कि 5 रुपये वाले x सिक्के हैं, 2 रुपये वाले 3x सिक्के हैं, 1 रुपये वाले 160 माइनस 4x सिक्के हैं। अब आगे देखो टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं? 300 रुपये हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले मूल्य निकाल लें, फिर जो मूल्य आएगा उनको जोड़ देंगे, 300 के बराबर रख देंगे। आगे देखो मूल्य किस प्रकार निकलेगा? बता रखा है सिक्का और उसकी संख्या को गुणा कर दो। सिक्का कितना है? 5 रुपये का, तो x से गुणा कर दो तो 5x आ जाएगा। 2 रुपये वाला सिक्का है तो 2 को 3x से गुणा कर दो तो 2 गुणा 3x बराबर 6x हो जाएगा। और 1 रुपये को 160 माइनस 4x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? करेंगे तो 160 माइनस 4x सेम आ जाएगा। इसी प्रकार से तो ये क्या आ गए हमारे पास? सिक्कों के क्या आ गई? मूल्य आ गए। ये संख्या थी। इसको किस प्रकार लिखते हैं? देखो माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? x हो जाएगी। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 160 माइनस 4x हो जाएगी। अब हम मूल्य देखते हैं। 5 रुपये वाले
5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कैसे निकालेंगे? 5 को x से गुणा करेंगे, 5 गुणा x कितना हो जाएगा? 5x रुपये, ये रुपये में आएंगे, 5x रुपये आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्या, 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य, 2 को 3x से गुणा करना है, 2 गुणा 3x कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x, 6x रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 को हम 160 माइनस 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 माइनस 4x रुपये। ये तो हमने क्या निकाल लिए? रुपये यानी मूल्य निकाल लिए, सबके मूल्य, और ये क्या हो गई हमारी सिक्कों की संख्या। अब आगे हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। देखो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, 300 रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, तो इनका जो मूल्य होगा वो 300 के बराबर हो जाएगा। यानी 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x को अगर हम जोड़ देते हैं तीनों मूल्यों को तो वो 300 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x को हम जोड़ रहे हैं तो बराबर किसके कर रहे हैं? 300 के। अब ये समीकरण बन जाएगी, इसको हल कर लेते हैं हम आगे। 5x और 6x कितना हो गया? 11x। 11x में से क्या घटेगा? ये माइनस का 4x, और क्या बच रहा है? 160 बराबर 300। आगे देखो 11x में से 4x गया तो कितना बचेगा? 7x प्लस 160 बराबर 300। इधर देखो आगे 7x इधर रहने देता हूँ मैं, 160 को उधर ले जाते हैं हम, तो वो 300 में से क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो 7x बराबर 300 में से 160 गया तो 140, और x का मान निकालना तो 7 को नीचे ले जाते हैं, 140 बटा 7 काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास? 20 आ गया। ठीक है, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो जो सिक्कों की संख्या है उनमें हम क्या रखेंगे? x का मान रख देंगे। तो देखो अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? x की जगह हम 20 रख देंगे, यानी 20 सिक्के। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या करेंगे? 3 गुणा x यानी 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 यानी 60 सिक्के। अगला देखो 1 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 160 माइनस 4 गुणा x का मतलब 20। तो देखो 160 माइनस 4 गुणा 20 करेंगे तो 80, यानी 160 में 80 गया तो 80 सिक्के। ठीक है, 20 सिक्के तो 5 रुपये वाले आ गए, 60 सिक्के 2 रुपये वाले आ गए, और 80 सिक्के 1 रुपये वाले आ गए। इस प्रकार से क्या आ गए हमारे पास? सिक्कों की संख्या आ जाएगी। जांच करनी है क्वेश्चन सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे? जो 20 सिक्के आए हैं 5 रुपये वाले, तो गुणा करो 20 को 5 से, 100 रुपये। 5 को 20 से करेंगे तो 100 रुपये, तो ये हो गए। 2 रुपये वाले सिक्के 60 है, तो 60 को गुणा करो 2 से, तो 120 ये हो गए। और 80 सिक्के क्या है हमारे पास? 1 रुपये के, तो 80 रुपये ये हो जाएंगे। जोड़ लो तीनों को, कितने हो जाएंगे ये? 100 और 220 और 80, 300 रुपये हमारे क्या आ जाएंगे? टोटल मूल्य आ जाएंगे, इन सिक्कों का योग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन होता है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। एक निबंध की प्रतियोगिता है, उसमें यदि कोई विजेता होता है तो उसको 100 रुपये मिलेंगे, और विजेता के अलावा जो बच गए शेष उनको कितने रुपये देंगे? वो 25 रुपये का पुरस्कार देंगे। आगे देखो, यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, कुल मिलाकर जो उन्होंने राशि बांटी वो कितने थी? 3000 रुपये थी। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल हमारे प्रतिभागी कितने थे? 63 थे, तो उसमें से हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो इसको किस प्रकार समझते हैं हम। हमारे पास क्या है? एक तो विजेता है, और विजेता के अतिरिक्त क्या अन्य प्रतिभागी है, जो बच गए उन्हें क्या बोल रहे हैं? अपना अन्य
भागी जो विजेता है उनकी संख्या हम मान लेते हैं x है, कि जो विजेता हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है x है, और अब बच गए उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। टोटल हमारे पास 63 प्रतिभागी हैं, कुल भाग लेने वाले 63 है। अगर उनमें से x विजेता हो रहे हैं तो बच गए कितने, 63 में से x घटा दो, तो अन्य प्रतिभागी कितने आ जाएंगे, 63 माइनस x। ये तो उनकी संख्या आ गई। ये तो हम क्या कर रहे हैं, बात संख्या की, ठीक है। अब हम बात कर लें पुरस्कार की, तो विजेता को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपये, और जो अन्य प्रतिभागी उनको कितने रुपए मिलेंगे, 25 रुपये, ठीक है। तो विजेताओं को कुल कितने रुपए मिलेंगे, कुल मूल्य की बात करें हम, कुल मूल्य की, तो अगर हमारे पास विजेता की संख्या x है और एक को मूल्य 100 रुपये मिल रहे हैं तो दोनों को गुणा कर दें। जिस प्रकार हम सिक्कों में मूल्य निकालते वैसे ही यहाँ मूल्य निकल जाएगा। तो 100 को x से गुणा कर दूँ मैं, ठीक है, तो x गुणा 100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 100x रुपये। 100x रुपये तो किन को मिल गए, विजेताओं को मिल गए। आगे देखो, अन्य प्रतिभागी के मूल्य निकाले हम, तो 63 माइनस x तो इसकी संख्या है अन्य प्रतिभागियों की, 25 रुपये एक को मिल रहा है तो इन दोनों को गुणा कर दे, मूल्य निकल जाएगा। यानी 25 गुणा 63 माइनस x, ये रुपये किसको मिलेंगे, अन्य प्रतिभागियों को मिलेंगे। आगे देखो, ये जो 100x है और ये 25 गुणा 63 माइनस x है, ये दोनों जो मूल्य हैं वो 3000 के बराबर हैं। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, विजेता को इतने रुपए मिल गए, अन्य प्रतिभागी को इतने रुपए मिल गए, दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 रुपये आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस लाइन का मतलब है। तो अब आगे देखो हमको किस प्रकार लिखना है इसको। माना विजेताओं की संख्या, विजेताओं की जो संख्या है वो कितनी है, x है, और अन्य प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 63 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। विजेताओं को प्राप्त राशि, विजेताओं को प्राप्त राशि, जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, विजेताओं को प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, देखो x गुणा 100 कितना हो जाएगा, 100x रुपये। विजेताओं को कितने रुपए मिल रहे हैं, 100x रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अन्य प्रतिभागियों को प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी, इन दोनों को गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 25 ब्रैकेट में 63 माइनस x, 25 63 माइनस x रुपये, ठीक है। ये हमारे रुपए आ गए। अब देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं। प्रश्नानुसार क्या है कि ये और ये, इनका योग कितना है, 3000 रुपये है। दोनों राशियों का योग कितना, 3000 रुपये। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 100x प्लस 25 गुणा 63 माइनस x का योग कितना है हमारा, 3000 रुपये है। इसको हल करते हैं तो 100x प्लस 25 को 63 से गुणा कर लेता हूँ मैं, 63 बट और 25 का गुणा, 5 दिया 15 से लगी, 6 5 30 31, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 7 5 1, 1575 आ गया। इसको इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1575। आगे देखो, ये माइनस का चिन्ह, 25 को x से करेंगे तो 25x बराबर 3000, ठीक है। आगे देखो, 100x में से 25x गए तो 75x बच जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 1575 बराबर कितना है, 3000 है। 75x बराबर, इस 1575 को उधर ले जाऊँ मैं तो 3000 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1575, ठीक है। आगे देखो, x बराबर 3000 में से 1575 घटाना है, तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। 75x बराबर 1425 आ गया। इसको हल करने पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो 1425 बटा 75 आ जाएगा, ठीक है। अब 1425 में हम क्या करेंगे, 75 का भाग लगाते हैं, तो देखो
कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 19। x का मान कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 19। अब देखो आगे, तो विजेताओं की संख्या याद करनी है हमें। तो विजेताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः विजेताओं की संख्या क्या है हमारी, x का मान 19 आ गया, तो 19 विजेता आ जाएंगे हमारे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।